लेज़र हेयर रिमूवल वर्क करता है जब लेज़र की हीट जो जनरेट होती है उसकी वजह से जब हम हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करते हैं, वी कॉल दैट लेज़र हेयर रिमूवल। रादर हम लेज़र हेयर रिडक्शन एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बालों को किसी भी एरिया पे किसी भी डेंसिटी को ये धीरे धीरे कम कर देता है। अब ये बिल्कुल वैक्सिंग और प्लकिंग और पुलिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम किसी तरीके से बाल को खींचने वाले नहीं हैं। हम बाल की जड़ को अंदर ही रखने वाले हैं, सिर्फ बाल को ऊपर से कट करने वाले हैं और लेज़र की लाइट को हम वहाँ पे उस एरिया पे शो करने वाले हैं। तो अंदर ही अंदर वो हेयर फॉलिकल को बर्न कर देता है एंड इवेंचुअली धीरे धीरे आपके बाल कम होते चले जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कैन बी डन ऑन एनी एरिया ऑफ द बॉडी। आप कोई भी एरिया टारगेट कर सकते हैं। रादर बॉडी एरिया पे जितना ज़्यादा मोटा बाल होता है उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो ये बहुत नाइसली धीरे धीरे आपकी वैक्सिंग की ज़रूरत को या थ्रेडिंग की ज़रूरत को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। लेज़र हेयर रिमूवल में हम लोग 4 to 6 एवरेज सेशंस लेके चलते हैं, जो कि हम 1 मंथ के इंटरवल पे रेगुलर करते हैं। फिर हम ज़रूरत पे आ जाते हैं कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सपोज़ करो हम 6 महीने में एक बार पे भी आ सकते हैं। कई बार वी कैन जस्ट जंप इनटू डायरेक्टली टू वंस अ ईयर। सो वो आप हम लोग उसको मेंटेनेंस सेशन बोल देते हैं कि अगर थोड़ी बहुत डेंसिटी अपीयर हो रही है तो वंस इन अ वाइल आप अपना सेशन को रिपीट कर सकते हो। No, it is not at all painful. These days we are using diode machines and IPL machines for laser hair removal, जिसमें कि already tips are so cool कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता and the sessions are quite pampering. दिस कैन बी डन फॉर जैसे बॉडी एरियाज हैं तो हम 13-14 ईयर्स पे डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बॉडी एरिया आप इस फेस को हम बड़ा सिलेक्टिवली लेके चलते हैं। फेस का हमें क्लियरली अगर इंडिकेशन होती है कि कोई पीसीओडी का या कोई ऐसा मेडिकल इशू है साथ में, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर फेस ऑल्सो। सो द पॉइंट इज कि हम 13 ऑनवर्ड्स या 14 ऑनवर्ड्स वी कैन जस्ट गो अबाउट इट। This is very safe in all the skin types because the technique has so improved because we are covering all the skin types कि darker skin types में या fair skin type में थोड़ा सा heat delivery का difference रहेगा, but this is very safe. Yes, this is a permanent solution. परमानेंट बालों को ये कम कर देता है। जैसे मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद वंस इन अ वाइल डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन्स काइंड ऑफ एक हिस्ट्री या कुछ हार्मोन्स का इशू था या कुछ भी था, मेंटेनेंस सेशन इज रिक्वायर्ड। वो आप वंस अ ईयर इजीली मेंटेन कर सकते हो। नो, वी शुड बी अवॉइडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेजर हेयर रिमूवल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दिस इज सेफ। लेजर लाइट का कोई हार्म नहीं होता है, बट बिकॉज नाउ द प्रायोरिटीज हैव चेंज, वी शुड बी अवॉइडिंग इट। डेफिनेटली जो मेन हु आर इनटू काइंड ऑफ मॉडलिंग में होते हैं या स्विमर्स होते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इवेंचुअली ये टाइम के साथ आपके बालों को कम करता चला जाता है। सो द लुक्स इम्प्रूव। यस, समटाइम्स अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर वेट भी थोड़ा हायर साइड पे है या हमें लग रहा है कि कुछ और सिम्टम्स भी हैं, कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की डिस्टर्बेंस है, तो मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट मैटर। उसके लिए कई बार हार्मोन्स की सपोर्ट लेनी पड़ सकती है, बट देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लेते हैं, अगर हमें लगता है कि हम रूट कॉज को ही ठीक कर लेते हैं, या हमें वेट ज़्यादा है तो हम फिट एक्सरसाइज वाली साइड जाके या हैवी वर्कआउट करके अगर हम उन सारी चीज़ों को लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक कर पाते हैं, तो देन मेडिकेशंस आर अवॉइड कर सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन ग्रे हेयर, बिकॉज जब आपका जो लेज़र की लाइट है वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो मेलानिन पड़ा होता है, जो पिगमेंट पड़ा होता है, वो उसको टारगेट करता है। और अगर जगह रूट ग्रे हो गई है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई मेलानिन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिमूव दैट। सो उसके लिए हम लोगों के पास अलग प्रोसीजर्स होते हैं एंड विल शेयर दैट इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।